वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें बात करेंगे इम्यूनिटी की। इसके पहले का जितना भी टॉपिक था उसको हमने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में इम्यूनिटी, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ लिविंग बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है डिजीज से फाइट करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। इम्यूनिटी इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी, दूसरा क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। कौन कौन सा होता है? एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है डिजीज से फाइट करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर टू टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इट रिफर्स टू ऑल द डिफेंस एलिमेंट विच आर इंडिविजुअल इन बॉर्न इज ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द बॉडी। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये एक प्रकार का ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि हमें प्रिवेंट करती है किससे? माइक्रोबियल ग्रोथ से, माइक्रोब से प्रिवेंट करती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। नाम से पता चला, इनेट, इनसाइड मीन्स ऑलरेडी ये इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रिवेंट करेगी, बचा के रखेगी। उसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बैरियर। चार प्रकार के बैरियर आते हैं। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। दे इंक्लूड द स्किन। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है? स्किन आता है और म्यूकस कोटेड। म्यूकस आता है। म्यूकस की कोटिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? इपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक में, वेयर द म्यूकस हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स। ये करता क्या है? स्किन और म्यूकस ये दोनों क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देते। तो ये सब, ये जो म्यूकस है, स्किन है, ये बर्थ के बाद इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? जो कि माइक्रोब से प्रिवेंट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। वो किसके अंदर आता है? वो आता है फिजिकल बैरियर के अंदर। देन नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या क्या आता है? दे इंक्लूड एसिड इन स्टमक। हमारी स्टमक जो होता है, हमारा स्टमक, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम किस में प्रेजेंट होता है? स्लाइबा में प्रेजेंट होता है और टीयर में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम? स्लाइबा में प्रेजेंट होता है। और किस में प्रेजेंट होता है? टीयर में प्रेजेंट होता है। एसिड किस में प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? दे प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ये भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देता है। ये दोनों करते क्या है? ये जो एसिड इन स्टमक प्रेजेंट है और ये जो लाइसोजाइम स्लाइबा में और टीयर में प्रेजेंट होता है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देते हमारी बॉडी में। The next is cellular barrier. They include the following specialized cell which phagocytosis and destroy the microbes. ये cellular barrier में कुछ स्पेशल जो है स्पेशल सेल प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे कि इसमें आता है नेचुरल किलर सेल। क्या प्रेजेंट होता है? नेचुरल किलर सेल बोले या नेचुरल किलर लिम्फोसाइट बोले। और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है, मोनोसाइट प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज। ये जो नेचुरल किलर लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट होता है और मैक्रोफेज होता है। इन चारों का काम क्या होता है? ये चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मीन्स जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है, इनको ये चारों क्या करती? उनको किल कर देती हैं। तो ये कुछ ऐसे इम्यूनिटी हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। Then next is cytokinin barrier. इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय द वायरल इन्फेक्टेड। ये इंटरफेरॉन जो है किससे प्रोड्यूस होता है? वायरल इन्फेक्टेड से। ऑल प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। हमारी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होती हैं, उनको वायरल इन्फेक्शन से क्या करता है? ये
प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है? इंटरफेरॉन। हमने इनेट इम्यूनिटी में क्या पढ़ा है? इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होती है। मीन्स इसका फॉर्मेशन बाद में नहीं होता है, पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अलग अलग पढ़े, जैसे एसिड इन स्टमक, टीयर, और जैसे उस टीयर में क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम, स्लाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और म्यूकस की कोटिंग अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती है, स्किन प्रेजेंट होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। और ये नेचुरल किलर सेल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मैक्रोफेज होता है, ये सब क्या करता है? ये सब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते। किससे प्रोटेक्ट करते? माइक्रोबियल ग्रोथ से। मीन्स माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देते। 4 प्रकार के बैरियर पढ़े, कौन कौन से? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, और कौन सा पढ़ा? सेलुलर और साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में हमने स्टडी किया। ये तो था इनेट इम्यूनिटी। क्या होता है इनेट इम्यूनिटी में? कौन कौन से बैरियर आते हैं? अब हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। The next is acquired immunity. It refers to the immunity a person acquire after birth either by a contracting the disease or by vaccination. एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया? एक्वायर मतलब हमें चाहिए। बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, आफ्टर बर्थ मीन्स बर्थ लेने के बाद जिस इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है कि हमें एक्वायर है, हमें उसकी ज़रूरत है, उस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब हो गया कुछ चीज़ हमें चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या कर रही? डिमांड कर रही है। तो बर्थ के बाद जिस चीज़ की डिमांड कर रही है हमारी बॉडी, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? Acquired immunity. When pathogen encounter first time in our body is called primary immunity and second time is called secondary immunity. Primary immunity और secondary immunity क्या हो गया? मीन्स जब फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी इम्यूनिटी, और जब सेकेंड टाइम अटैक करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इम्यूनिटी। फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है तो उसे कहेंगे प्राइमरी इम्यूनिटी, सेकेंड टाइम अटैक करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इम्यूनिटी। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो कर रही है हमारी बॉडी, वो किसकी प्रेजेंट में करती है? 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक स्पेशल आर्मी प्रोटीन बनाता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तो नहीं बनाता है, बट ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो कर रही हमारी बॉडी, ये किसकी प्रेजेंस में करती है? 2 टाइप ऑफ स्पेशल लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट उसकी हेल्प करता है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों पैथोजन से फाइट करने में हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसके पास कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती। कौन कौन सी? 2 लॉन्ग चेन एंड 2 शॉर्ट चेन। 2 बड़ी चेन होती हैं, देखो ये 2 है लॉन्ग चेन है, इधर एक चेन इधर एक चेन, तो 2 लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती। एक ये 2 कैसी प्रेजेंट होती है? शॉर्ट चेन प्रेजेंट होती। 2 क्या होती है? 2 लॉन्ग चेन होती है। 2 लॉन्ग चेन इज कॉल्ड हैवी चेन। ये जो 2 लंबी चेन होती है, एक ये और एक ये, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हैवी चेन। उसके बाद एक ये और एक ये दोनों कैसी होती है? शॉर्ट चेन होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? लाइट चेन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती, जैसे IgA, IgM और IgE और IgG। 4 प्रकार की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती। कौन कौन सी? IgA, IgM, IgE एंड IgG। देन नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक आता है एक्टिव, दूसरा क्या होता है? पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। जब हमारी खुद की बॉडी ही एंटीबॉडी बनाती है, प्रोड्यूस करती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी वेरी स्लो एंड टेक अ टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। बहुत स्लो हमारी बॉडी में बनता है और इसका रिस्पॉन्स होने में भी समय लगता है।
एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी मीन्स हमारी होस्ट सेल खुद प्रोड्यूस करती, हमारी सेल खुद प्रोड्यूस करे और उसके बाद तब रिस्पॉन्स शो करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी, इसी का जस्ट अपोजिट। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर टेकन इन आवर बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेन, जब हम पैथोजेन के अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडी लेते मीन्स बनी बनाई एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैसिव। आप जब बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हैं तो ये कैसा होगा? बहुत ही फास्ट होगा और इसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी बॉडी पे पड़ता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है IgA, जैसे कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? येलो कलर मिल्क। कब प्रोड्यूस होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो येलो कलर का होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA एंटीबॉडी होता है जो बेबी को दिया जा रहा है। तो बेबी को पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है, तो वो क्या करेगा? जल्दी अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो कोलेस्ट्रम में कौन सा मीन्स मदर की मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? IgA एंटीबॉडी। हमने इस पूरे लेक्चर में इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती, एक्वायर्ड जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स जब हमारी खुद की बॉडी जो एंटीबॉडी बना रही उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब हम बाहर से कोई एंटीबॉडी लेते तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आगे के लेक्चर में हम एड्स और कैंसर और साथ साथ में ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।